जय श्री महाकाल आदेश। लोगों पर अगर अभिचार क्रिया अगर होती है तो उनसे अगर वो नहीं जानते कोई भी विधान या तंत्र ज्ञान तो वो कैसे बचे। तो इससे बचने का सबसे सरल साधन है अपने आहार में उन कुछ वस्तुओं को ना लेना। तो उन वस्तुओं या उन पदार्थों को ना लेने से लगभग अधिकतर अभिचार जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि जैसे अभिचार क्रियाएं उनके ऊपर आधा असर कर पाती हैं। और अगर कोई व्यक्ति उन विशेष पदार्थों को लेता है भोजन में और अगर वो उसके शरीर में रहते हैं तो उस समय की गई क्रिया पूरे 100% काम करती है। अगर करने वाला कमजोर है, उसने पूरा मंत्र जाप भी नहीं किया, तब भी वो क्रिया बड़े सटीक ढंग से उसके ऊपर कार्य करती है और वो प्रयोग फलित हो जाते हैं। तो सभी साधारण लोग जो गृहस्थ हैं, कम पूजा पाठ करते हैं, जिनका ओरा बहुत कमजोर है, वो लोग विशेष रूप से उन खास पदार्थों का सेवन बंद कर दें, क्योंकि उन पदार्थों से उनका जितना भी ओरा है उसमें छिद्र हो जाते हैं और उन छिद्रों से वो ओरा पूरा कमजोर हो जाता है। ओरा मतलब आभा मंडल, जो उनकी आत्मा की और उनके शरीर द्वारा निर्मित की गई ऊर्जा का एक चारों तरफ उनके शरीर के चारों तरफ एक पुंज बनता है, उसमें छिद्र हो जाते हैं। अगर वो पदार्थ, कुछ पदार्थ जो मैं बता रहा हूं, वो अगर उसके शरीर में है तो आप लोग कोशिश करिए कि वो पदार्थ ना खाएं, क्योंकि उन पदार्थों से केवल तंत्र प्रयोग का खतरा है। और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे आत्माएं आकर्षित होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। और किस तरीके से लोग रहें और कौन से कार्य ना करें, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप अपने भोज्य पदार्थों में से उड़द का लेना बंद कर दें, क्योंकि व्यक्ति अगर उड़द को किसी भी रूप में, चाहे वो बड़े हों, चाहे दाल के रूप में या कुछ लड्डुओं में भी वो उड़द का प्रयोग होता है, तो वो सभी पदार्थ, वो सभी चाहे जिस रूप में हो, अगर उसमें उड़द की दाल का प्रयोग हो रहा है तो वो ना लें। खासकर वो लोग जिन्हें इस तरीके की समस्या हो, जिनको ज्यादा खतरा हो कि उनके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग कर रहा है, तो वो लोग भूल कर भी उड़द का प्रयोग ना करें। कभी भी जैसे कुछ लोग दूध पीकर या खीर खाकर सफर करते हैं, वो खीर और दूध को खाकर सफर ना करें। कभी भी अपने पास साबुत लौंग लेकर ना चले। ये केवल उन लोगों के लिए हैं जो गृहस्थ हैं और साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उन्हें इस प्रकार की समस्याएं या इस प्रकार का खतरा है, उन लोगों के लिए। तो उड़द, दूध से निर्मित कोई भी पदार्थ खाकर सफर ना करें। दूध से निर्मित कोई भी व्यंजन हो, उसको खाने के कम से कम 1 घंटे बाद घर से बाहर निकलें। वो खाकर तुरंत ना निकले और उड़द का सेवन पूर्ण तरीके से बंद कर दें। और मांस का सेवन भी, किसी भी प्रकार का, किसी भी जीव जंतु का अगर मांस आप लेते हैं तो आपके ओरा में, आपके आभा मंडल में कमी आती है। अगर आप साधारण हैं, तांत्रिकों के लिए ये नहीं है। जो तंत्र क्रियाएं करते हैं वो सभी प्रकार के कार्य और सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ खाते रहते हैं
उन्हें उसका उपचार पता होता है और उनका अपना ओरा होता है, अपना आभामंडल होता है, जिसके कारण वो किसी भी नकारात्मक चीज या किसी भी तंत्र प्रयोग से अपना बचाव कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास युक्तियां होती हैं। तो साधारण व्यक्ति इन कुछ चीजों को कभी ना प्रयोग करे, खासकर उड़द को, क्योंकि इससे ही जब लोग बाग किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग करते हैं, अगर वो नजदीकी हुआ तो उसको उड़द से बने अगर कोई भी पदार्थ उसे खिला दो, फिर आप क्रिया करो, वो तत्काल कार्य करेगी, वो पूर्णता से कार्य करेगी। तो उड़द से बने पदार्थ कभी ना खाएं, साबुत लौंग लेकर कभी ना चलें, और दूध पीकर कभी घर से ना निकले। दूध पीकर आपको कभी घर से नहीं निकलना है। आप दही खा सकते हैं और मांस का सेवन नहीं करना है। जब भी अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप रात्रि में खाइए और घर में आराम कीजिए। दिन में सुबह से खाकर आपको घूमना नहीं है। घर में आप खा सकते हैं, लेकिन उड़द किसी भी तरीके से वो कभी नहीं प्रयोग करनी है भोज्य पदार्थ के रूप में। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी भी आध्यात्मिक विषय पर आप अगर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल मी 4 के माध्यम से कॉल कर सकते हैं, और स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उसमें आप व्हाट्सएप और कॉल उससे भी कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आदेश।